जय माता दी दोस्तों। कलश स्थापना पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही हमें करना चाहिए? 8 अप्रैल को करें या फिर 9 अप्रैल को करें? कब हमें पूजा की शुरुआत करनी है? बहुत सारी बातें नवरात्रि व्रत पूजा कलश स्थापना से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही शुभ मुहूर्त भी बताने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि व्रत की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, इस बार वर्ष 2024 में जो ये चैत्र नवरात्रि है, जिसे वासंतिक नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, यह 9 अप्रैल दिन मंगलवार को शुरू हो रही है। वैसे प्रतिपदा तिथि तो 8 अप्रैल रात्रि 11:30 बजे से भी लग जा रही है, लेकिन रात्रि के समय यानी सूर्यास्त के बाद कलश स्थापना करना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। इस वजह से नवरात्रि व्रत पूजा कलश स्थापना की जो शुरुआत है वह 9 अप्रैल को आप करें। दिन है मंगलवार। अब मंगलवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत होने के कारण जो माता रानी का आगमन है पृथ्वी पर, माता रानी नवरात्रि के दिनों में आती हैं, आप सभी को पता है, और दिन के हिसाब से माता रानी की अलग अलग सवारी होती है। तो इस बार वर्ष 2024 में जो माता रानी का आगमन हो रहा है मंगलवार को, माता रानी घोड़े की सवारी करके आ रही हैं। घोड़े की सवारी उतनी शुभ नहीं मानी जाती है। घोड़ा एक स्थान पर चैन से रुकता नहीं है। आपने देखा होगा, हमेशा घोड़ा चलायमान होता है। इस वजह से थोड़ी उथल पुथल हमारे इसमें विश्व में रहने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी आ रही हैं तो हम सभी का कल्याण जरूर। दिन मंगलवार को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ ही आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात्रि को हम समय की बात करें तो 11:50 पर लग रही है प्रतिपदा तिथि, और 9 अप्रैल को रात्रि 8:30 तक प्रतिपदा रहने वाली है। तो यानी पूरे दिन आपको प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल को मिल रही है। तो सूर्य व्यापनी तिथि मानते हुए 9 अप्रैल को अपने घर में सूर्योदय के साथ ही आप कलश स्थापना कर सकते हैं। सूर्योदय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होने वाला है। आप अपने शहर के अकॉर्डिंग सूर्योदय का समय चयन कर सकते हैं। वैसे मोटा मोटी हम आपको बताएं तो 6:05 के बाद आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि राहु काल में कलश की स्थापना नहीं की जाती है। इसके लिए चौघड़िया का मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्ध योग, अभिजीत मुहूर्त, ये सारे मुहूर्त देखे जाते हैं। लेकिन आपको सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग मिल रहा है। इसलिए आप सुबह 6:05 से लेकर 10:16 तक का जो समय है वो बहुत ही अच्छा है। आप इस समय अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे राहु काल का भी समय हमें पता चल जाता। तो देखिए, मंगलवार का दिन है, राहु काल शाम को है 3 हम बात करें 35 से लेकर 5:05 तक का समय है। इस समय राहु काल रहेगा। तो सूर्यास्त के बाद, मतलब आप संध्या के समय 12 बजे के पहले ही आप अपने घर में कलश की स्थापना कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग सुबह सवेरे कलश की स्थापना नहीं कर पाएंगे। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग अपने किसी रूटीन में हैं, वो लोग तो सुबह सवेरे चाहते हैं कि हमें मुहूर्त मिल जाए हम स्थापना करने। लेकिन जो लोग थोड़ा सा लेट कलश स्थापना करना चाहते हैं, वह इस मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय है। इसमें चौघड़िया भी देखा जा रहा है। तो आप 9 अप्रैल वर्ष 2024 दिन मंगलवार को दिन में 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ये दूसरा मुहूर्त है। सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में भी आप कलश स्थापना करें पहला मुहूर्त में। ठीक है, तो बस ये आपको क्लियर हो गया। इस बार वर्ष 2024 में जो ये नवरात्रि है वो पूरे 9 दिनों की है। कोई भी तिथि की हानि नहीं है। लगातार आप 9 दिनों का व्रत करें। यदि 9 दिनों का व्रत आप नहीं करना चाहते हैं, प्रतिपदा यानी पहला दिन और अष्टमी का दिन रखना चाहते हैं, तो अष्टमी तिथि इस बार 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। 17 अप्रैल को रामनवमी पर्व भी मनाया जाएगा और नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा। तो जो लोग 9 दिन का व्रत करेंगे वह 17 अप्रैल को अपने घर में हवन, कन्या पूजन आदि करेंगे। जो लोग सिर्फ पहला और आखिरी यानी अष्टमी तिथि का करते हैं, वो लोग
16 अप्रैल को अष्टमी तिथि मनाएंगे और उसी दिन अपने घर कन्या पूजन आदि करेंगे। बहुत सारे बहनों का ये प्रश्न आता है कि क्या हम जब 9 दिन का व्रत कर रहे हों तभी हम कन्या पूजन कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, आप कन्या पूजन नवमी तिथि पर यदि 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो करें, और बिना व्रत किए वाले अष्टमी तिथि पर करेंगे। यदि आप ना ही कलश स्थापना कर रहे हैं, ना ही अपने घर में जवारे लगा रहे हैं, ना ही अखंड दीप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अपने घर में कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये नवरात्रों का दिन चल रहा है। और आप चाहें तो हमारे शास्त्रों में यहाँ तक बखान है, यहाँ तक वर्णन मिलता है कि हर दिन एक कन्या का पूजन करना चाहिए। प्रथम दिन से लेकर नवरात्रि के 9वें दिन हर दिन पूजा के बाद आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से, जैसे कि हवन आदि पूजा मंत्र हम हर दिन करते हैं, उसी प्रकार से आप करें। कई बहनों को ये प्रश्न था कि हम नवरात्रि का व्रत बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, तो क्या हमें बीच में इसे छोड़कर ब्रेक लगा देना चाहिए, कि लगातार कंटिन्यू करते रहना चाहिए, या फिर बीच में हमें उद्यापन कर देना चाहिए। जैसे कि सभी व्रत का हम उद्यापन करते हैं, उसके बाद व्रत का समापन हो जाता है, फिर आपकी मर्जी, आप रहें या न रहें। तो देखिए, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको परेशानी होती है, तो आप व्रत ना करें, पूजा अर्चना करें और सभी नियम का पालन कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का भोजन लें, और सभी नियम, जैसे कि नवरात्रों के दिनों में तेल का त्याग किया जाता है। देखिए, व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत का अर्थ होता है त्याग। अक्सर मैं आपको बताती हूँ, अपने इंद्रियों के सुखों का त्याग ही व्रत कहलाता है। तो अब हम जमीन पे शयन करते हैं, अपने बिस्तर का त्याग करते हैं। ठीक है, अब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, उठने बैठने में परेशानी होती है, तो आप चेयर पे बैठ के पूजा कर सकते हैं। आप लकड़ी के तखत वगैरह पे शयन कर सकते हैं। जैसे चटाई में जमीन पर शयन करने की बात कही गई, अब नियम के अनुसार आप जमीन पर लेट गए, दूसरे दिन उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे नियम का क्या फायदा। तो इस तरह से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप नियम का पालन करें। स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए हम नियमों में फेर बदल कर सकते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, और ना ही कोई भगवान रूठते हैं या हमारे ऊपर नाराज होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अहम बात, नवरात्रि व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। जैसे मैंने आपको इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी दी है कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनका उद्यापन हमें नहीं करना है, जिनमें नवरात्रि प्रथम आता है, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सभी पर्व हैं जिनका उद्यापन नहीं करते हैं। जब तक आपकी मर्जी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप रहें, वरना आप पूजा अर्चना, भगवान का भजन आदि कर सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब बहुत सारी बहनें भाई प्रश्न कर रहे हैं कि दीदी हमें घर से कहीं बाहर जाना है, तो क्या हम पहले दिन कलश की स्थापना कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या अन्य दिन, किसी और दिन बीच में हम कलश की स्थापना करें कि नहीं। तो देखिए, यदि आप प्रथम दिन किसी भी कारण से आपको शहर से बाहर रहना पड़ रहा है, ऑफिस के कारण, या आपके किसी रिलेटिव के यहाँ कोई परेशानी है, या शादी ब्याह है, कुछ भी है, कोई भी आपको दिक्कत है, पहले दिन 9 अप्रैल को आप कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अष्टमी तिथि पर अपने घर कलश की स्थापना करें। वैसे तो हमारे शास्त्रों में यहाँ तक वर्णित है कि यदि आप पहले दिन नवरात्रि का कोई भी दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट के 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 3 दिन का व्रत, 3 दिन के नियम का पालन करते हुए आप पूरे 9 दिन के व्रत पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन सिर्फ नवमी तिथि का व्रत करते हुए माता सिद्धिदात्री की पूजा करके सारे नियम का पालन। अब देखिए, यदि आप 9 दिन से व्रत करते चले आ रहे हैं, तो आपके नियम काफी कठोर होंगे, काफी लंबे समय तक। आप फिर जब एक दिन का व्रत करें तो निर्जला करें, निरा आहार करें, बहुत सारे, जैसे इंद्रियों का, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंद्रियों के सुखों का त्याग। तो आप मौन रखें, मंत्र जप आदि करें, आप किसी से वार्तालाप कम करें, जो भी बोले अच्छा बोले। इन 9 दिनों में भी आपको अपने घर में कलह कलेश, अपने बच्चों को कटु वचन, अन्य किसी को भी कभी भी नहीं करना चाहिए। घर में हमेशा खुशियों का माहौल रखना चाहिए। कभी कोई स्थितियां परिस्थितियां आ जाती हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कि परेशानियां कभी भी एक साथ रहती नहीं है,
या परिस्थितियां कभी भी आपकी एक तरह नहीं रहती हैं, कभी सुख कभी दुख आता रहता है। जब हम उस परेशानियों से लड़ना, उस परेशानियों से जूझना, उस परेशानियों का सामना धैर्यपूर्वक नहीं कर पाते हैं, तभी परेशानियां हमारी समस्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो आप अपनी परेशानियों को अपने तरीके से हल करें और अपने जीवन का आनंद लें। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, जो कि हमें इस मनुष्य जीवन काल में ध्यान रखनी पड़ती हैं। यदि आप पहले दिन, जैसे बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि पहले दिन ही हम माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। श्रृंगार की सामग्री अब आप अपने स्वेच्छा से अनुसार कर सकते हैं। नहीं चढ़ा पाए हैं, या पान की हम बात करें, यहाँ पे मैंने पान भी रखा हुआ है दोस्तों। मैं पूजा सामग्री की वीडियो बनाने जा रही थी, लेकिन आप सबके इतने प्रश्न आ रहे थे। तो देखिए, तांबूल चढ़ाने की बात कही गई है। तो बहनों ने पूछा था कि मैम क्या हम पूरे 9 दिन तक तांबूल चढ़ाएं, श्रृंगार चढ़ाएं, हर चीजें चढ़ाएं? पहले दिन और आखिरी दिन की पूजा बहुत विशेष मानी गई है। यदि आप पहले दिन कुछ चीजें भूल भी गए हैं, आपका व्यवस्था नहीं हो पाया है, तो आप अष्टमी तिथि को चढ़ा दें, आप नवमी को चढ़ा दें। इस तरह से माता रानी को आप अपना श्रद्धा, अपना भाव व्यक्त करिए। माँ अम्बे जगत जननी है, वो सबके मन की बात जानती हैं, भाव समझती हैं। तो इसलिए आप पूर्ण श्रद्धा भाव से माता रानी के चरणों में आप उनको भेंट करें, अपने भाव को, अपने श्रद्धा को, अपने सभी सामग्रियों को। माता रानी जरूर स्वीकार करेंगी और आपकी कामनाएं भी पूर्ण करेंगी। ठीक है, तो जैसे बहनों ने पूछा था, तो आप पहले दिन चढ़ाएं और आखिरी दिन चढ़ाएं। यदि हो सके, आपका सामर्थ्य है, तो आप हर दिन भी चढ़ा सकते हैं। और पूछते हैं कि बाद में इसे क्या करना है, तो देखिए, तांबूल है, पान है, गुलकंद के साथ है या लौंग इलायची के साथ है, तो आप इसे प्रसाद स्वरूप ले भी सकते हैं। आप स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं। पान बहुत ही औषधि का कार्य भी करता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसी तरह से श्रृंगार के बारे में भी बात कही गई है। हवन के बारे में कई बहनों ने पूछा था कि मैम हम हवन हर दिन करें या फिर अष्टमी नवमी कब करें? तो देखिए, थोड़ी सी अगियारी तो आपको हर दिन करनी होती है। ठीक है, अगियारी के लिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मेरे पास तांबे का पात्र है छोटा सा, जिसमें हम अगियारी करते हैं। तो आप गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, उपला भी मैंने मंगा के रखा हुआ है, इसमें है, या फिर लकड़ी ले लीजिए, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप ले लें। और कम से कम 9 आहुति आपको हर दिन, बताशे को शुद्ध घी में डुबा लीजिए, उसमें 2 लौंग लगा लीजिए और घी में डुबाकर आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र से आप 9 आहुति माँ 9 दुर्गा, जो 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम नवरात्र के दिन में करते हैं, तो आप 9 आहुति लगा सकते हैं। इस तरह से सूक्ष्म अगियारी इसे कहा जाता है। गुड़ और घी और गाय के गोबर पर, उपले पर जब हम ये लगाते हैं ना, तो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अगियारी करें। और अष्टमी पर या फिर नवमी पर, 9 दिन का व्रत रहे तो नवमी पे ही सब करें। कई लोग ये पूछते हैं कि नवमी पर, अष्टमी पर, तो अगर आप 9 दिन का व्रत है तो नवमी पर ही सारी चीजें करें। इस बार वर्ष 2024 में जो नवमी तिथि है वह 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। और दिन में हम बात करें 1:35 तक नवमी तिथि है, उसके बाद दशमी लग जाएगी। तो पारण है और विसर्जन है, ये सभी चीजें हम दशमी में करते हैं। तो आप अपने कुल परंपरा के अनुसार भी कर सकते हैं। कुल देवी की पूजा अष्टमी नवमी दोनों में किसी भी दिन होती है आपके परिवार में। जैसे हमारे यहाँ वासंतिक नवरात्रि में अष्टमी पे कालिकन माता की पूजा होती है, नवमी पर माता शारदा की पूजा होती है शारदीय नवरात्रि में। तो इस तरह से सबके घर की परंपराएं हैं, वो परंपरा आप अपने आगे कुल पीढ़ियों को बढ़ाते हुए घर में पूजा अर्चना करें। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे उनको भी ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मैं फटाफट से पूजा की सामग्री और पूजा की विधि वाली वीडियो बनाने जा रही हूँ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।